Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. ठीक है, किसका ट्रेड था ये? CDSL। और किसने किया CDSL? थर्ड कैंडल, यहां पर एक इनको पॉइंट मिला, ये पॉइंट जो भी था यहां पर इनको समझ में आया कि यहां पर मंथली, वीकली, डेली, बिगेस्ट ट्रेंड, 15 मिनट का ट्रेंड सभी इनके मैच कर गए अपसाइड में, और इनको एक पॉइंट मिला जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट डिमांड पॉइंट। यहां पर इस स्टॉक के अंदर एक सबसे ज्यादा डिमांड पॉइंट था। अब ये तो हमने केवल कैंडल्स को रीड करके निकाला। अगर अब आप इस पॉइंट के ऊपर जब आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करोगे, तो जब आप टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स इस पॉइंट के ऊपर लगाओगे, वो भी आपको इसके अंदर बाइंग सिग्नल ही देंगे। हमने MACD इसके अंदर देखा नहीं है, लेकिन अगर लगाएंगे तो MACD भी इसके अंदर बाइंग सिग्नल ही देगा, या और कोई भी आप टूल लगाओगे वो भी बाइंग सिग्नल ही देगा। वो भी देख लेंगे। चलो इसको कर लेते हैं। यहां पर हमको डिमांड पॉइंट मिला, और ये अभी मैटर ये नहीं है कि मैंने कितना कमाया या कितना गमाया। मैटर ये है कि मैं जो स्टॉक लेता हूं उसमें बढ़ने की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, अब यहां पर चाहे वो बिगेस्ट ट्रेंड वाले हैं, चाहे वो डेली सपोर्ट वाले हैं, चाहे वो लास्ट वाले हैं, इन सभी का प्रॉफिटेबल ये लोग हैं। क्लियर है? कोई नेक्स्ट स्टॉक, दूसरी, तीसरी, और लास्ट कैंडल क्या है हमारी? ये हमारी लास्ट कैंडल है। अब ये क्या स्टॉक है? HFCL। ये सपोर्ट, और यहां लिया जिसने भी लिया, क्या सपोर्ट है सर? 139.31, और हमने क्या रेट में लिया? 143.5। 139.30 में लिया, 143 समथिंग में लिया, 139 का सपोर्ट है। यानी कि ऑलरेडी कितना बढ़ चुका है? 2.5 से 3% ये स्टॉक बढ़ चुका है। रेंज क्या होती है? 2 से 4%। तो अब मैं इसको लूंगा तो मुझे यहां पर प्रॉफिट देखना पड़ेगा। कहां तक का? 148 तक गया है, यानी कि 143.50 में हमने इसको लिया। इसमें क्या रेंज आई? अब 140 से लेकर 148, 8 रुपए डिवाइडेड बाय 140 करो, 5%। तो करीब 5 से 6% ये स्टॉक बढ़ा है। अब हमारे को ये पता है कि नॉन निफ्टी 2 से 4, लेकिन ये अनयूजुअली 5% तक बढ़ गया। तो ऐसे में हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए था, हमें अवॉइड भी कर सकते थे स्टॉक को, क्योंकि ये ऑलरेडी हम इतना ऊपर ले रहे हैं। तो नॉन निफ्टी का स्टॉक कोशिश करो कि 1% से ज्यादा ऊपर ना लो, चांसेस बढ़ जाएंगे। और निफ्टी का स्टॉक 0.5% से नीचे ही हो तो ले, नहीं तो ना ले। क्लियर है? तो ये जिसने भी लिया उसको प्रॉफिट तो मिल गया, क्योंकि उस दिन अनयूजुअल डिमांड इसके अंदर आई, लेकिन हम इसको इग्नोर भी कर सकते थे। बात प्रॉफिट की नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बात प्रॉफिट की नहीं है, बात डिसिप्लिन की है। क्लियर है? तो खैर, जिसने बिगेस्ट ट्रेंड रखा है वो भी प्रॉफिटेबल है, जिसने इसका डेली सपोर्ट रखा होगा वो भी प्रॉफिटेबल है, या जिसने इसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखा है वो भी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर 574 रुपए में हमको एक पॉइंट मिला जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है, और हमारा वो क्या रहेगा? स्टॉप लॉस बिगेस्ट ट्रेंड वालों का ये वाला। क्या करते हैं? ये पहली कैंडल है, ये दूसरी, और ये तीसरी। यहां पर हमने लिया 573 या 4 जो भी लिया। पहला सपोर्ट ये है बिगेस्ट ट्रेंड वालों का, दूसरा सपोर्ट है 64 रुपये 90 पैसे का। 57 वाले भी आपका दूर है, तो आप वापस यहीं आ गए। तो अब हमारे पास 2 सपोर्ट है, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, अब क्या हुआ? तो इसमें तो मिल ही गए टारगेट पूरे, 2% से ज़्यादा का मिल गया इसके अंदर। तो क्योंकि नॉन निफ्टी का स्टॉक है, 2% की इसकी एक्चुअल हम रखते हैं, 2% से 4%। तो हमने यहाँ पर इसका प्रॉफिट 573 से लेके 585 का हम बुक कर सकते। तो इसमें चाहे आप हैं या टीम सी है, वो तीनों ही प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत नीचे नहीं आया, अगर नीचे आके वापस जाता तो आपको नीचे अपना वाला जो 30% एडिशनल है वो भी मिल सकता था। नहीं, ये नीचे ही करा ना, बाइंग के स्टॉक्स में नीचे मार्क करोगे,
अगर सेलिंग करी है तो ऊपर मार्क करोगे। हमने यहाँ पर 573 में लिया, 2.8% हमने सोच रखा है कि मैक्सिमम हमको इसमें नुकसान देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना, राइट। आपकी टीम ने, जो आप टीम सी है, हमने इसको यहाँ मार्क कर लिया। अब इसके नीचे अगर जाता है तो मुझे काटना ही है, मुझे फिर नहीं रुकना। इसका मतलब ये प्लेयर मेरा साथ आज नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो छोड़ दो। लेकिन उससे पहले ही मेरे को मेरे प्रॉफिट्स मिल गए तो मैंने ख़त्म कर दिया ट्रेड। अगर ये मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट सिनेरियो हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जो मैं बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, आपने ये ट्रेड लिया 573 में, रेट मिल गया 586, तो मुझे तो 2% मिल गए ना। हाँ, अगर नॉन निफ्टी का स्टॉक है, मैं अगर पर्सनल ट्रेड करता हूँ, मैं यहाँ पर्सनल की बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी के अंदर 0.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट, निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर मैं 0.5% अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। और नॉन निफ्टी के स्टॉक्स में अगर मुझे 1 से 1.5% का प्रॉफिट मिल जाए तो आई एम वेरी हैप्पी। बस अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, जो मैं पहले दे चुका हूं, दोबारा बताता हूं। नॉन निफ्टी का स्टॉक मैंने ऑलरेडी कुछ ऊपर तो लिया ही होगा, जैसे यहां पर ये इसका सपोर्ट है और आपने यहां ले लिया, 572 का सपोर्ट है, और अभी तो आपने चलो यहां लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एग्जैक्टली 0.1%, 0.2% पे नहीं ले रहे होते, हम थोड़ा सा ऊपर ले रहे होते हैं। तो अगर नॉन निफ्टी का स्टॉक मैंने 0.5% ऊपर लिया और मुझे पता है कि यार इसका 2% का ATR है, 2 से 4 की मैं वेट नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि वो अलग चीज हो जाएगी, मेरे को निकलना है। तो अगर मैंने 0.5% ऊपर लिया है तो मैं 1.5% ऊपर काट के मैं कहूंगा हो गया। और सेम वे निफ्टी का मुझे पता है 1% का मूव है और मैंने ऑलरेडी 0.3% ऊपर लिया है, तो वो 0.3 तो गए ना, अब क्या रह गया 0.5। तो अगर वो 0.9% या 1% भी बढ़ के नीचे आता है तो मेरे को टारगेट मेरे मिल जाएगी। तो एंट्री अगर आसान है तो एग्जिट को भी आसान बनाना पड़ेगा, और वो जब भी बन सकता है जब आपको आपके प्लेयर्स की साइकोलॉजी पता हो। आपके प्लेयर कौन है? ये स्टॉक्स, चाहे वो निफ्टी या नॉन निफ्टी, तो आप राइट टाइम एग्जिट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, और ये लास्ट कैंडल है। ठीक है, एक्सिस बैंक में क्या ट्रेड बना था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। क्या रेट में ट्रेड बना ये सेल का? 1164 रुपये 90 पैसे, 1165 कर लेते हैं। 1165 पे एक सेल का ट्रेड बना जिसका स्टॉप लॉस मार्क करो सर। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यहां पर 1165 रुपये। अब टी में इनका स्टॉप लॉस क्या है? ये वाला, ये टीम एक है, और ये वाली लाइन कौन सी है सर? ये डेली वाली की है, डेली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर जो है वो लाइन नहीं आ रही, वो लाइन काफी दूर है, ऊपर है। ये हमारा है टीम सी, और ये है टीम बी, और ये टीम ए। आपके लिए यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप तो आउट हो। आपने क्या किया था? छोटा स्टॉप लॉस और छोटा, ठीक है। अब आपका भी कट गया। हाँ, तो ये रहा ना डे वाला 1169 आपका रेजिस्टेंस था। आपका रेजिस्टेंस क्या है? यहां पर। तो अब अगर आपने ये कहां तक ऊपर मारा है, यहां ऊपर तक क्या कितना गया? हमने पहले बेचा है 1165, 1165 और 1.4% मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं 0.5% ऊपर कुछ और स्टॉक बेच सकता हूं। तो 1165 में 0.5% और ऐड कर दें तो लगभग 5.5-6 रुपये। हाँ, क्या भाव में, क्या रेट बनता है? 1171 में हमारा एक बनता है, जाता है क्या? जाता है। और 1% ऊपर हम और बेच सकते हैं। 1% कितना हो जाएगा? लगभग 11 रुपये। तो 65 से करीब 75 रुपये कहाँ तक जाता है फिर ये? 75 तो ये 75 तक जाता है रफली, 1175। हमारे दो ऊपर के
जो स्टॉक्स हैं वो भी बिक रहे हैं, और उसके बाद कहीं आता है नीचे, यहाँ कितना आता है नीचे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाँ नीचे कितना आ रहा है, यहाँ तक आओ ना सर, ये वाला आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है 1165। 65 अब क्या हुआ, जो मैं सोच रहा था कि मुझे एग्जाम्पल्स चाहिए, तो ये उसका एक एग्जाम्पल आया है। इस टीम ने क्या किया, इसने सेल किया एक छोटे से नुकसान में 1-1.5 रुपये ऊपर बुक करके निकल गए। आपने क्वांटिटी, लेकिन इनकी क्वांटिटी 100 थी, आपकी क्वांटिटी 30 थी, आपने 71 में बेचा, आपने 30% बेचा 1165 में, दूसरा 30% इन्होंने बेचा 1171 में, और फिर इन्होंने बेचा 1175 में। ठीक, अब फाइनली मेरी क्वांटिटी पूरी हो गई और मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है यहां पर 1182। यहां तक क्लियर है सबको? मैम आपको क्लियर है? देखो हमने यहां स्टॉप लॉस 3 लगाए हैं, बाकी सबको समझ में आते हैं। पहला स्टॉप लॉस हमने लगाया बिगेस्ट ट्रेंड का। बिगेस्ट ट्रेंड समझ में आता है, जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो मेरा सपोर्ट है। ठीक है, 15 मिनट का सपोर्ट अलग है, हम 15 मिनट के सपोर्ट पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, हम बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। दूसरा स्टॉप लॉस टीम बी का था डे सपोर्ट। तीसरा टीम सी का क्या है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस। वो क्या कहते हैं, निफ्टी में 1.4% से ज़्यादा का नुकसान नहीं देना, नॉन निफ्टी के स्टॉक में 2.8 तक नहीं देना, लेकिन साथ में ये क्या कर रहे हैं, छोटी क्वांटिटी बेचते हैं और ऊपर बेचते हैं और ऊपर बेचते हैं, और जब तक बेचेंगे जब तक इनके स्टॉप लॉस से स्टॉक नीचे। अच्छा, यहाँ बुक सबके पास इशू हुई है, यूडीटीएस की बुक कितने लोग ईमानदारी से बताएं जिसने पढ़ा हो, जिसने पढ़ने की कोशिश करी हो? पढ़िए। देखो यहाँ पर मेंटर्स के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपको बहुत कुछ बता पाएं। हालांकि कोशिश होती है कि यहाँ प्रैक्टिकल चीज़ हम कोशिश करते हैं पूरा बता दें, लेकिन कई बार क्या होता है कि थ्योरी भी पढ़नी चाहिए। अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे फैकल्टी के साथ। सर जैसे रिवीजन के लिए हमें मिल जाएंगे, बुक तो है ही, बट जैसे वीडियोस या कुछ और मिल सकते हैं हमारे? वो प्रियम मैम बता देंगे। बेसिकली हाँ, एक तो बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ एक लिमिटेड टाइम होता है जहाँ हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझा दें, लेकिन कई बार थ्योरी इतनी लंबी होती है कि आपको समझ में आना ही चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.